केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आजीविका सरस मेले में शामिल हुए। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने घूमकर जायजा लिया। एक दुकान पर मौजूद हर एक महिला से बातचीत की। उन्होंने वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान उन्होंने छोटे उद्योग करने वाली महिलाओं की जमकर तारीफ भी की और कहा कि ये महिला अपने परिवार को चला रही हैं और रोजगार भी कर रही हैं। तो देखिए, आजीविका सरस मेले में शामिल हुए गिरिराज सिंह, महिला दुकानदारों से गिरिराज सिंह ने बात की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली की। महिलाएं परिवार ही नहीं रोजगार भी चलाती हैं, गिरिराज सिंह ने कहा। तो देखिए, समाज में महिलाओं की अहम हिस्सेदारी है। छोटे उद्योग के जरिए आगे बढ़ रही हैं महिलाएं, गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा। तो ये तस्वीरें बता दें आपको सरस मेले की हैं, जिसमें गिरिराज सिंह शामिल हुए। तो वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री इमरती देवी ने कहा कि ट्रेड फेयर के माध्यम से रोजगार को काफी बढ़ावा मिलता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया और ये आयोजन का जो मुख्य लक्ष्य है वो लोकल फॉर वोकल को रखा गया है। बात कर लेना चाहेंगे मध्य प्रदेश से लघु उद्योग मंत्री इमरती देवी जी हमारे साथ हैं। इमरती जी, किस तरीके से आप इस पूरे ट्रेड फेयर को देखती हैं और आप लघु उद्योग मंत्री हैं, कितना बढ़ावा रोजगार को मिलेगा इसके माध्यम से? नहीं, जो रोजगार को बढ़ावा तो बहुत मिला मध्य प्रदेश में। हमारे शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, लघु उद्योग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं हमारे, चाहे समूह हो, चाहे LUN में का रोजगार हो। हमारी महिला जो ग्रामीण की महिला होती हैं वो मजदूरी करने जाती थी, पूरा दिन मजदूरी करती थी, सुरक्षित नहीं रहती थी। लेकिन आज ऐसे काम, ऐसे रोजगार खोले हैं कि वो घर में बैठ कर रोजगार करती हैं, तो उन्हें मजदूरी पे भी नहीं जाना पड़ता है और महिला ग्रामीण की सुरक्षित भी रहती हैं, चाहे शहर की हो चाहे ग्रामीण की हो। तो वो अपने समूह के द्वारा, वैसे भी आपने देखा है हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, चाहे महेश्वरी हो, चाहे चंदेरी हो, चाहे बाग की साड़ी हो, चाहे कुक्सी की हो, अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी बनती हैं। वहाँ भी हमारी महिलाएं और भाई काम करते हैं। तो इसमें मेरा आज मैं मुख्य अतिथि थी। एक अलग सी चीज ये कहीं और नहीं, सिर्फ हमारे भारत देश में ही देखने को मिलती है। मंत्री हो या आम जनता हो, अगर कहीं पे इस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की अगर स्टॉल लगती हैं तो खुद लोग वहां पर पहुंचते हैं और खरीदारी करती हैं। और पहले ये महिला बाल विकास मंत्री भी रह चुकी है इमरती देवी जी, और मौजूदा अगर बात की जाए तो उनके पास उद्योग मंत्रालय है और ऐसे में उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा इस ट्रेड फेयर के माध्यम से मिलता है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा इस ट्रेड फेयर के माध्यम से मिलता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सहित, अगर आप देखें लगातार यहाँ पे पूरी साड़ियों की मध्य प्रदेश की खासियत, इसलिए सीधे यहाँ पर आई है इमरती देवी जी। चंदेरी की साड़ी है हमारी और बहुत फेमस साड़ियाँ हैं। कम से कम 5,000 से लेके 1-1 लाख, 1.5 लाख तक की साड़ियाँ हमारी चंदेरी में बनती हैं। जो लेने वाले हो भी इसी तरीके की चंदेरी की ही नहीं, मैंने सिल्क की पहनी है। चलिए, देखिए ये खासियत है हमारे देश के और ये खासियत है मध्य प्रदेश के उद्योग की और ये खासियत है दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर की, जहाँ पे हर तरीके के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इस ट्रेड फेयर के माध्यम से सभी राज्यों के उद्योगों को कितना बढ़ावा मिलता है और भारत किस तरीके से दुनिया में नंबर 1 बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर। हिंदी खबर से बात करते हुए बीजेपी NDMC के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि निगम चुनावों को लेकर हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली में निगम के चुनाव के साथ ही शंखनाद हो चुका है। वहीं लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जहां जारी है, साथ ही लोग अपने अपने मैनिफेस्टो भी राजनीति दल लेके आ रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे NDMC के बीजेपी के प्रेसिडेंट हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, आप लोगों ने एक बड़ी बात कही कि सबकी दिल्ली सबके सुझाव, इसके माध्यम से क्या चीजें लेना चाहते हैं जिसके चलते आप अपने मैनिफेस्टो को निगम के चुनाव के लिए जारी करें? देखिए, सबकी दिल्ली सबके सुझाव से मेरा मतलब है दिल्ली में रहने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे RWs हैं, चाहे पॉश कॉलोनीज़ हैं, चाहे गांव के लोग हैं और चाहे झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। तो उस स्टेक होल्डर से और दिल्ली के युवा, दिल्ली की महिलाएं, ये सभी लोग, दिल्ली के सीनियर सिटीजन
इन सब स्टेक होल्डर से हम सुझाव ले रहे हैं। लगभग 61,000 से ज़्यादा सुझाव हमारी वेबसाइट पर आए हैं और लाखों हज़ारों की संख्या में हमको अलग अलग लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने हमसे संपर्क किया है। पर्पज़ यही है कि हम जन आकांक्षाएं जो हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता किस तरह की एमसीडी चाहती है, इसको लेकर के हम अपना संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही हमारा पार्टी का धर्म भी है कि हम जो लोग चाहते हैं उसको नगर निगम में लेकर के आए। आपने कहा कि अपने संकल्प पत्र, चाहे घोषणा पत्र या जो भी चीज की, उसके एक बिंदु को लेकर आज आपने चर्चा की है कि एमसीडी निगम के ऐप को आप लोग लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से पूरी जानकारी एक फोन पर ही लोगों के हो जाए। ये क्या, किस तरीके से ऐप? देखिए, हमने कहा है कि फर्स्ट 100 डेज में 31 मार्च तक हम माई एमसीडी ऐप और माई एमसीडी ऐप को लागू करेंगे, जिसमें 100% डिजिटाइजेशन, 100% ई गवर्नेंस और जितनी भी सुविधाएं हैं वो नागरिकों को निगम के कार्यालयों में भागना ना पड़े, जाना ना पड़े। उनको अगर कोई कंप्लेंट करनी है, उनको कोई अपनी फॉर्म डाउनलोड करना है, उनको अपनी कोई जो उनके चार्जेस हैं वो उनको भरने हैं, तो पूरी तरह से वो मोबाइल के जरिए से फेसलेस हो जाएगा। और फेसलेस जब हम कहते हैं तो फेसलेस होने का ट्रांसपेरेंसी आती है, उसमें आप किसी भी तरह का भ्रष्टाचार उसमें नहीं होता है, पूरी पारदर्शिता होता है। तो निश्चित रूप से ये हमारा लक्ष्य है और निगम पहले भी डिजिटाइजेशन कर रहा था, लेकिन इसको हम लेटेस्ट लेवल पर, जो मॉडर्न टेक्निक है, उस पर लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की एनडीएमसी के प्रेसिडेंट हमारे साथ थे बीजेपी के सतीश उपाध्याय जी। तो जिस तरीके से निगम के चुनावों को लेकर लगातार सियासत हो रही है और इसी के बीच बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के एक पॉइंट को आज जारी किया है माई एमसीडी ऐप के माध्यम से, जिससे पूरी तरीके से फेसलेस सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल सके। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहन कूड़े के पहाड़ों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी में जो कूड़े का भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर। तो वहीं श्रद्धा हत्याकांड के मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि जिस तरह से हिंदू लड़की को मारा गया है, ये लोग शैतान हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। सुनिए। दिल्ली से श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला दिल्ली से आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी। अगर महाराज जी बात की जाए तो आखिर लव जिहाद तो लव जिहाद, लेकिन उसके बाद एक इतनी क्रूरता जिसने कहीं ना कहीं एक मानव जाति को झुंझला दिया है, एक तरीके से सब लोग सहम गए। इतनी बेरहमी से कौन मारता है? देखिए, ऐसा है, आप मानव की, मानवता की बात इनसे और आशा करना इन पे बिल्कुल सूट नहीं करता। मानव नहीं है तो दानव है, और दानवीय वृत्ति तो यही होती है ना, राक्षसी वृत्ति तो यही होती है ना। तो ये शैतान है, और इन शैतानों ने जिस प्रकार से, और जो जिहादी है, जो ट्रेनिंग लेकर के ही आया है कि हिंदू बेटियों को किस प्रकार से अपने जाल में फंसाना है, फिर फंसा करके कैसे उसका उत्पीड़न करना है, फिर धर्मांतरण कराना है, धर्मांतरण करने के बाद पुनः उसको किस प्रकार से उसको बर्बाद करना है और अंत में उसकी हत्या कर देनी है। तो ये तो दानवी वृत्ति है, ये आसुरी वृत्ति है, ये राक्षसी वृत्ति है, शैतानी वृत्ति है। अपडेट आ रहे हैं लगातार कि देखिए उसके देखिए आरी से तो शरीर को 35 टुकड़े किए, चेहरे पर भी देखिए केमिकल डाला, उसको जमीन से रगड़ रगड़ कर इतना बुरा किया कि उसको कोई पहचान ना पाया। आखिर ऐसी हैवानियत कहाँ से उसके ऊपर सवार थी? ट्रेनिंग मूल विषय ये है, जो पीएफआई ने कहा था ना गजवा हिंद बनाने का 2047 तक, पीएफआई और अनेक संस्थानें जो मदरसों में चाहे अन्य जगहों पे ट्रेनिंग इनकी हो रही है जिहादी मानसिकता के लोगों को, यही हो रही है कि आप किसी भी प्रकार से ऐसे तरीके से आप जो काफिर है उनको मारो, उनकी हत्या करो, ताकि एक दहशत समाज में फैले, एक समाज में कहीं ना कहीं विभत्सता उत्पन्न हो। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें आश्चर्य इस बात का है कि आखिर केंद्र सरकार या अन्य सरकार इस पे कठोर कानून क्यों नहीं बना रही है, क्योंकि आज अगर जो कठोर कानून पूरे देश में होता तो इस प्रकार की स्थिति नहीं आता। सिर्फ भाषणबाजी, हम चुनाव। मैं चाहता था कि आप कुछ करो काम। हिंदुओं ने प्रचंड बहुमत दिया है, अन्यथा तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर हिंदू इस तरह से बट गए, अगर जो आप फिर हार गए तो
फिर स्थिति बहुत खराब हो जाएगी देश का। तो इसलिए हमें केंद्र सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द कठोर कानून बनाए धर्मांतरण के खिलाफ और बेटियों की रक्षा के लिए लव जिहाद के खिलाफ। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ चक्रपाणी महाराज को, जिनका कहना है कि केंद्र सरकार को लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। क्या अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो वहीं कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, तभी 32 लाल बत्तियों की गाड़ियां चलती गई हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ उपचुनाव होने वाला है, वहीं निकाय चुनाव भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी जी। सर, अगर बात करें तो देखिए, चुनाव जो है वो नजदीक है, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि एक तरफ खतौली में तो देखिए आपकी पहले से वहां आपका कैंडिडेट था, लेकिन रामपुर और मैनपुरी की जो राहें हैं वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि सपा का गढ़ कहलाता है और मैनपुरी तो खुद मुलायम सिंह यादव जी की सीट रही है। ऐसा नहीं है, मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का सांसद पहले भी रहा है। हमारे वहाँ से साक जिनको हम लड़ा रहे हैं, इस बिरादरी के प्रदेश सरकार में 1991 में मंत्री भी रहे हैं और ये वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कई बार जीती है, इस बार फिर से जीतेगी और आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। काफ़ी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। और रामपुर भी शिव बहादुर सक्सेना उस सीट पे एमएलए रहे हैं, जो प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उसी परिवार से ये जो लड़ रहे हैं, इसलिए रामपुर भी सीट हमारी रही है। और चूंकि ये लोग जातिवाद के आधार पर और मजहब के भावनाएं भड़का के चुनाव जीतते रहे, इस बार अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार को पसंद कर रही है। इसीलिए फिर से जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आपने देखा होगा एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की लेकिन सर, एक सवाल तो ये बनता ही है, क्योंकि जहां एक तरफ चाचा भतीजे दोनों अब साथ आए हैं उपचुनाव में, और शिवपाल यादव का कहना है कि जो नेताजी का बगीचा था उसको हम अपने खून पसीने से सींचेंगे। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मन में शिवपाल जी के क्या है ये तो शिवपाल जी जानते हैं। ये दो जो अलग अलग हो गए हैं, अलग दल हो गए हैं, एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देखते, क्या एक हो जाएंगे? ये तो केवल दिखावे की, भुलावे की बात हो रही। धन्यवाद। तो देखिए, आप कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और बात रही रामपुर और मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इनका कहना है इससे पहले यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट भी रहे हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ही उपचुनाव में जीतेगी। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा आखिर दोनों सीटों पर किसका कब्जा रहता है। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। हिंदी खबर से बात करते हुए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार जोशी ने कहा है कि बैंक में बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है, आम जनता के पैसों से करप्शन किया जा रहा है। सुनिए। अमूमन देखा जाता है कि बैंक में बड़े बड़े घोटाले होते हैं, लोग करप्शन करते हैं और ऐसे में आम जनता के जो पैसे हैं वो बैंक में जा करके उनके नहीं हो पाते हैं। जबकि बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखते हैं, जिससे आने वाले भविष्य को वो अपने बेहतर बना सके। लेकिन लोग निराश हैं और केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि बैंक में जो भी घोटाले होते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। बात कर लेना चाहेंगे, हमारे साथ मुकेश कुमार जी हैं जो कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से हैं और इनसे जान लेना चाहेंगे सारी बातें, ये खुद बताएंगे आपको। सर, क्या कुछ है सारी बातें, एक बार पूरी तरीके से बताएं। सर्व हरियाणा बैंक में 2019 में ऑडिट पे वैसे तो 14 से घोटाले चल रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी। लेकिन 2019 में जो ऑडिटर आया उसने इनको पकड़ लिया, उसने बैलेंस शीट में डिस्क्लेमर डाल दिया भाई ये गलत हो रहा है। इन्होंने 485 करोड़ रुपया टैक्स बिना प्रॉफिट में होते हुए, लॉस में होते हुए बैंक भर दिया। बैंक लॉस में था लगभग 650 करोड़ और इन्होंने भर दिया टैक्स।
हम कंप्लेंट लगा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, जब डिस्क्लेमर डाल दिया उस ऑडिटर ने, सैनमार्क ने, तो इन्होंने जो पिछला ऑडिटर था इलीगल तरीके से, जिसको भी भारत सरकार ऑडिटर अपॉइंट करती है वही हटा सकती है, जो कि नबार्ड से हमें आरटीआई में मिला है। और जब इन्होंने वो बदल के और वो दे दिया टास्की को, जिसने पिछले साल की थी, उसने अपने बचाने के लिए बैंक को 83 करोड़ घाटे में दिखा दिया। जबकि और इस बैंक में क्या, मैं बैंक में ऑफिसर था पहले, मैनेजर था, अब रिटायर हूं। आप रिटायर हो? हाँ, चीफ कोऑर्डिनेटर हूं मैं दोनों यूनियन का, हमारी जो बीएमएस है उसका। जी, तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है, जितने भी ये घपले हो रहे हैं, बिल्डिंग घोटाला है 15 करोड़ का, 100 से 150 करोड़ के लोन फरॉड हुए, इनकी विजिलेंस ये इन्वेस्टमेंट में है, 6000 करोड़ इन्वेस्टमेंट पोर्टल से होना था, प्राइवेट दलालों के थ्रू अपने प्रमोशन ले, हम सभी उसकी जांच चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये मुकेश कुमार जोशी जी हमारे साथ थे, जो कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में ये अफसर रह चुके हैं, और पूरी तरीके से मतलब जो करप्शन है, इन्होंने इस बात को बताया और केंद्र सरकार से इनकी जांच कराने की मांग भी है। हालांकि कई बार चीजें की गई हैं, लेकिन वो हो नहीं पाई हैं। ये कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत का भी दरवाजा आप खटखटाए हैं। हालांकि इनकी कंप्लेन के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ FIR हुई है, लेकिन पूरी तरीके से मतलब इनकी कंप्लेन के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है, लेकिन जो जांच होनी चाहिए, जैसे कि जो लोग इसमें शामिल हैं, उसको लेके कुछ भी नहीं हुआ। और इनकी देश के प्रधानमंत्री से ये अपील है, लेकिन देखना होगा सर्वोच्च अदालत में जाने के बाद और देश के प्रधानमंत्री से अपील करने के बाद क्या इन लोगों को न्याय मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचना अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक का भी यही कहना है कि दिल्ली की जनता सब जान चुकी है और इस बार निगम में हमारी सरकार लाएगी। सुनिए। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक जी। दुर्गेश जी, जो वाहनों को हरी झंडी दी है, इसको हरी झंडी देने का मुख्य उद्देश्य क्या है निगम के चुनाव? ये वाहन ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया, पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा किया। और इसमें एक संदेश है कि अगर आपको कूड़ा चाहिए तो बीजेपी को वोट देना, अगर आपको साफ सफाई चाहिए तो केजरीवाल को। कूड़े के पहाड़ लगाए गए हैं, क्या दर्शाया जा रहा है? कितने वाहनों को हरी झंडी दी गई है? आज 35 वाहनों को हरी झंडी दी जा रही है और पूरी दिल्ली के अंदर हर गली के अंदर ये लोग जाएंगे। यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। 70 वार्ड है, ऐसे में 35 वाहन है, तो किस तरीके से संदेश पहुंचेगा? कोशिश करेंगे, हर जगह घूमेंगे ये। आगे और क्या कुछ आप लोगों की कैंपेन को लेके चीजें हैं? वो बताते रहेंगे आपको। चलिए, तो देखिए, ये वो वाहन है जिन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से हरी झंडी दी गई है। कूड़ा चाहिए तो बीजेपी को वोट दे, कूड़ा नहीं चाहिए तो आम आदमी पार्टी को दे, यानी सफाई चाहिए तो केजरीवाल को वोट दे। और ये वही वाहन है जिनमें कूड़े के पहाड़ बनाए गए हैं और ये पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि आखिर 15 सालों में बीजेपी ने दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कूड़ा दिया है और साथ ही 35 वाहनों को हरी झंडी दी गई है। और ऐसे में देखना होगा कि निगम के चुनाव में ऑटो कैंपेन, वाहन कैंपेन के माध्यम से आखिर दिल्ली की जनता किसे अपना समर्थन देती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचना अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।